मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अभी एक खबर मिल रही है, जहां गौमांस को लेकर सबसे बड़ा घमासान छिड़ गया है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। कल जोरदार प्रदर्शन यहां पर हुआ। आज भी माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भारी विरोध भी किया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय के सामने ट्रक में भरा 26 टन मांस बरामद किया गया था और दावा यह है कि गौ हत्या कर मांस को भोपाल से मुंबई सप्लाई किया जा रहा था। और जांच रिपोर्ट में गौमांस की पुष्टि हुई है। हालांकि इस पर पुलिस ने अभी कोई बयान नहीं दिया है और ऐसे में अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। जांच के बाद स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। पुलिस टीम ने संचालक असलम चमड़ा समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पूछताछ की जा रही है और हिंदू संगठनों में आरोप है कि ये लंबे वक्त से इस जगह पे स्लॉटर हाउस और गौहत्या का काम कर रहे थे और दोषियों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भोपाल में स्लॉटर हाउस को लेकर अब हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि यहां पर जो मांस मिला था उसमें गौमांस होने की पुष्टि हो गई है। भोपाल में हिंदू संगठनों का मोर्चा नगर निगम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कमिश्नर दफ्तर के बाहर जुट गए, नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि जांच रिपोर्ट में गौमांस होने की पुष्टि हो चुकी है। 26 टन गौमांस एक ट्रक से बरामद किया गया, लेकिन अभी तक सिर्फ मामले में 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। अब स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे स्लॉटर हाउस में गौ मांस यहां पर रखा जा रहा था, बेचा जा रहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन इस इलाके में जो एक ट्रक तकरीबन जिसमें 18 टन मांस था, वो इनके मुताबिक गौ मांस है और ये अलग अलग लैब में पुष्टि हो गई है, जिसके चलते अब ये यहाँ पर आए हैं विरोध प्रदर्शन अपना प्रकट करने प्रशासन के खिलाफ। और तमाम मांगे आप अगर इस तरीके से देखेंगे, ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप इस वक्त गौ हत्या बंद करो, गौ हत्यारों को फांसी दो, इन तमाम नारों के साथ पीछे पूरे तरीके से अगर आप देखें तो छावनी बना दिया गया है इलाके को। पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है और रोकने की कोशिश यहां पर बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों के जो लोग हैं उन्हें रोकने की कवायद यहां पर कर रही है। और साफ तौर पर मांग है कि जो असलम चमड़े नाम के शख्स का जो स्लॉटर हाउस था उसे बंद किया जाए। हालांकि सील कर दिया गया है, लेकिन इनकी जो मांग है वो साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रही है। ये गौ हत्या है, गौ हत्या करने वाले को फांसी दे। और इसे लेकर ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ की लगातार यहां पर गौ हत्याएं हो रही है। मांस जो है यहां से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जिलों में भेजे जाता है, बावजूद उसकर पुलिस और कानून जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद न होने के चलते खुलकर इस तरीके की गतिविधियां हो रही है। अब 17 दिसंबर की रात को हिंदू संगठनों ने भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ट्रक को पकड़ा। जांच में ट्रक के अंदर 26 टन मांस पैकेट में भरा रखा मिला था। मांस को जब्त करके सैंपल भेजा गया था। रिपोर्ट में इसके गौमांस होने की पुष्टि हो गई है और जैसे ही खबर सामने आई इसके बाद हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे हैं, भड़के हैं। आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही से गौ हत्या चल रही थी। रिपोर्ट आई है तभी प्रशासन ने उसको सील किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि गौमांस हमें पहले ही से शंका थी गौमांस उसके अंदर। इसलिए नगर निगम एजेंसी है जो उन पे कानूनी कार्रवाई हो और स्थानीय पुलिस प्रशासन जो मिली भगत उन पे कानूनी कार्रवाई। 26 टन मांस था। केवल प्रदर्शन है और बातचीत है कि जानकारी जाए, FIR के अंदर सब लोगों के नाम आए। अगर वो नहीं आएंगे तो अभी तो स्लॉटर हाउस संचालन के नाम है। असलम चमड़े वाले का नाम बार बार ये इसका क्या, वो संचालक है उस स्लॉटर हाउस का और गौबंद उठाने वाला भी व्यक्ति वही है। स्लॉटर हाउस तो बंद कर दिया गया, सील किया उन्होंने भी। कब तक? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसा स्लॉटर हाउस पर ताला लगा देना चाहिए और ऐसा जो अधिकारी है जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है उन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। तो हम स्लॉटर हाउस बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बजरंग दल इतना सक्षम है कि स्लॉटर हाउस को उखाड़ फेंक देगा। ये चेतावनी है नगर निगम भोपाल को। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं।
स्लॉटर हाउस बंद करने की मांग कर रहे हैं। भोपाल में गौहत्या को लेकर आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस नेता नगर निगम के दफ्तर के बाहर जुटे, गौहत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का दरअसल ये आरोप है कि मिलीभगत से पूरा नेटवर्क चल रहा है। गौहत्या के दोषियों पर कार्रवाई हो, स्लॉटर हाउस बंद किया जाए। राजधानी भोपाल में गौकशी हुई है, 26 टन गौमांस मिला है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इस दावे के बाद अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई और नगर निगम के सामने गौपालक के राज में गौकशी बंद करो के लगातार नारे चल रहे हैं। और हम यहां पर बात भी कर लेते हैं। अमित जी, गौपालक के राज में गौकशी बंद करो, कैसे देखते हैं जब यहाँ पर बीजेपी गांव गाय गरीब की बात करने वाली बीजेपी के राज में इस तरीके की बात सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है अभी तक। देखिए, डबल इंजन की सरकार, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार किस तरीके से गौवंश के गौरक्षक के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरेआम गाय को काटकर तस्करी कर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, फिलहाल भोपाल में जो हालात है, तस्वीरें जरूर दिखाएं, लोगों से बातचीत भी कीजिए, लेकिन एक जवाब भी दीजिएगा कि आखिरकार प्रशासन के नाक के नीचे किस तरह से गौ हत्या का काम चल रहा था। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, गांव गरीब और गाय के नारों पर चुनकर आने वाली भाजपा के राज में अगर गौकशी की बात सामने आए तो हिंदू संगठन ही नहीं, कांग्रेस के संगठन भी आकर प्रदर्शन करते हैं। और ये तस्वीरों में अगर आपको दिखाऊंगा तो गौपालक के राज में गौकशी बंद करो, क्योंकि जिस तरीके की बात लगातार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम लोग करते हैं, गौकशी हो रही है। गौकशी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अधिनियम भी है, बावजूद उसके राजधानी में ही अगर गौकशी होती है, यही वजह है कि कांग्रेस को मौका मिला है ये कहने के लिए। हम बात भी कर रहे थे, सबसे पहली बात तो यही है, ये बीजेपी का एजेंडा रहा है हमेशा गौकशी की बात। कांग्रेस सड़कों पर क्यों उतर आई है? देखिए, बीजेपी का एजेंडा नहीं है। बीजेपी हिंदुओं के नाम पर दलाली और राजनीति करती है। आज गाय की तस्करी दलाली के नाम पर सामने आई है। कांग्रेस हमेशा मुद्दों को उठाने की बात करती है, सनातन धर्म को मानने की बात करती है। गौ हमारी माता है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। लेकिन गौवंश को मानने वाले लोग आज उनके राज्य में डबल इंजन की सरकार, कहां गए वो हिंदू हृदय? कहां से आ रहा था? अगर ये बात आपकी जानकारी में आई होगी, क्या प्लानिंग थी, किस तरीके का एजेंडा रहता है, कहां से आ रहा था? ये स्लॉटर हाउस नगर निगम के चलाती थी, उसको जानबूझकर आज एक ठेकेदार को दिया गया। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पर उसको ठेका दिया गया? आज ये गाय 25 टन नहीं, हजारों टन की सप्लाई हो रही थी, हजारों टन बिक रहा था। अगर इस पर उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर हिंदू हृदय सम्राट थी, उस जगह पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर नहीं चला तो कांग्रेस के लोग बुलडोजर लेके जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पीपीपी मोड पे असलम शमला नाम के जिस लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड वाले को ये पूरा ठेका मिला था, 100 से ज्यादा जो मृत पशु हैं वो मारे जाते हैं और भोपाल की बॉर्डर्स में रहते हैं, जिन्हें स्लॉटर हाउस में लेके आया जाता है। बिल्कुल, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और जो तमाम स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उन्हें बंद करने की मांग की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।